प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम पे जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजें। हमारा जो नंबर है 7000969440 आपकी स्क्रीन पर है। आज हम एक और ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो लोक जीवन में, पब्लिक लाइफ में एक बहुत टेंडेंसी के तौर पर, प्रवृत्ति के तौर पर देखा जाता है। और ये है, इसके पहले के एपिसोड में जिन्होंने जो निरंतर देखते हैं, क्रम जिनका बना है, उन्होंने एक शब्द हमारे विद्वान वक्ता के मुख से सुना होगा, संक्रामक। काफ़ी समय पहले मैंने एक दुनिया की बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसमें किसी विद्वान का कोटेशन पढ़ा था कि साहस और भीरुता दोनों संक्रामक होते हैं। और जब मैंने इस छोटी सी उक्ति को पढ़ा तो मैं मुग्ध हो गया था। मेरे युवावस्था के दिन वो रहे, कॉलेज में ही पढ़ता था और मैंने ये देखा कि युद्ध में जो सेना साहस के संक्रमण पर सवार हो गई उसकी विजय सुनिश्चित है। क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेलने जो टीम उतरी और उसने तय कर लिया कि आज तो खेलेंगे साहब, और ऐसा खेलेंगे कि सामने वाले को धूल चटा देंगे, वो सेना निकल गई। और जो भीरुता यानी डर के संक्रमण से ग्रस्त हो गई, जिसके मन में ये भाव आ गया, ओ हो क्या होगा, अरे बड़ा प्रेशर है, भले ही आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी टीम है आपकी, आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि एक ने कहा दूसरे से, यार आज डर सा लग रहा है, अजीब सा, तुमको भी लग रहा है क्या? नहीं तो यार। थोड़ी देर में अचानक क्या हुआ, उसने कहा यार कुछ फील हो रहा है बॉस। वो कैप्टन के भी कंधे थोड़े ऐसे दिन नहीं दिख रहे क्या तुमको? 3 लोग हो गए साहब 11 में से, फिर चौथा, फिर 5वां, छठा, और फिर सबने एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज देखना शुरू की तो टीम ही डल हो गई पूरी। जिसको कमेंटेटर्स या ऑब्जर्वर्स जो मैदान के बाहर होते हैं वो कहते हैं ये सेना लड़ने के लिए तैयार ही नजर नहीं आई, इसने लड़ाई ही नहीं लड़ी। अब आ जाइए जीवन संग्राम पर, यहां भी वही विजयी है जिसके अंदर साहस का संक्रमण हो गया। संक्रमण एक शब्द बीमारी से हम जोड़ते हैं, लेकिन यहां संक्रमण का अर्थ है कि आपके भीतर आप साहस की भावना से ही पूरी तरह आप्लावित है, पूरी तरह आपकी रगों में, आपके खून में वही दौड़ रहा है। तो जीवन में संक्रमण तो अच्छी चीजों का ही होना चाहिए, ऐसी चीजों का जो हमें इस तरह से इम्यून कर दे। जैसे देखिए ना, अब कितनी सुंदर बात है, कोरोना से हम सब निकल गए और अब तो WHO ने भी उसको ये मान लिया है कि ये महामारी नहीं है, इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। और उसके लिए जो वैक्सीन बनती है उसमें उसी वायरस का इस्तेमाल किया जाता है जो संक्रमित करता है। विष ही विष की काट होता है, इसलिए संक्रमण से विचलित मत होइए। लेकिन आज हम समझेंगे कि ये सही संक्रमण हमारे जीवन में संगत से आता है। संगत की महिमा बहुत है, लेकिन कई बार संगत भी गड़बड़ हो जाती है, तो फिर जो संक्रमण आ रहा है वो गड़बड़ है। हम अच्छे हैं लेकिन बाहर से कमजोर संक्रमण आ गया, तो कैसे चुने इसको जीवन में और कैसे आगे बढ़ें, आज इसी पर हम अपने विद्वान वक्ता को सुनेंगे। भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी हमारे साथ। प्रणाम है गोस्वामी जी। आज आपको सुनने से मैं शब्द विन्यास के आनंद में खो गया जी, और मुझे लग रहा है कि आज शब्द विन्यास से कुछ न कुछ रस निकालेंगे जी जी। आज अपन शब्द सागर का मंथन करते हैं जी, और शब्द सागर से गूढ़ार्थ को जो है वो सहज अर्थ में आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। संक्रमण शब्द पर तो आपने व्याख्या अपनी बताई है, 2 अच्छे शब्द आपने चुने, एक डर और एक पराक्रम या साहस। अब देखिए, डर लगता है, डर लगने वाली विषय वस्तु है, डर लग जाता है, और पराक्रम या साहस आता है। दोनों शब्दों में बड़ा गहरा, वाह वाह, आप ये समझ लीजिए तो इसमें परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। एक लगता है, एक आता है। जो लगता है, हमारे पिताश्री कहा करते थे, अलग अलग से ना लगे तो बिलग कहे लग जाए, बिलग बिलग। अब आपको इस शब्द को बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा। अलग कहेंगे तो आपके होंठ नहीं लगते,
आ लग नहीं लगते, लेकिन बिलग कहेंगे तो मोट चिपक जाते हैं। बिलग, बिलग आता है, वो है पराक्रम, साहस। और डर जो है लग जाता है। लगने वाली विषय वस्तु हमें पराभव को प्राप्त करा देती है। वो संक्रमण हमें रोगी बनाती है। वो संक्रमण हमें प्रतिकूलता की दिशा में ले जाती है। उस संक्रमण के लग जाने पर आप ये समझ लीजिए कि हम पराजय और पराभव को प्राप्त कर सकते हैं। सुंदर बात है, बहुत। लेकिन पराक्रम जो है वो आता है। तो जो चीज आने का अर्थ होता है आत्मसात करता है मनुष्य पराक्रम को। तो जिस विषय वस्तु को आप आत्मसात करते हैं वो आपका आत्मबल बढ़ा देता है और वो आपको जय की ओर ले जाता है। तब पराजय भी जय की तरह हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तब पराजय भी जय की तरह हो जाती है। तो डर जो है चूंकि होता नहीं है इसलिए लग जाता है। जो विषय वस्तु नहीं होती वो लग जाता है। इसलिए आपने एक सही उदाहरण दिया, कुसंग से लगता है। कुसंग लगता है और संग आता है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता और बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। वो उनकी कृपा होती है तो वो आ जाता है, ध्यान रखिएगा। और जब कोई चीज आती है तो आपकी भाव भंगिमाएं, आपकी नसें, आपके कार्य करने के तरीके, आपका अंतर्मन, आपकी बुद्धि सब एकजुट हो जाती है। और जब कोई चीज लगती है तो सब छोड़ के जाने लगते हैं। चिपक गई है वो आपके साथ तो आप सब छोड़ के जाने लगते हैं, ध्यान रखिएगा। तो डर लगता है, तो जब लगता है तो सारे लोग भागने लगते हैं, डर लग रहा है, डर लग रहा है। लेकिन जैसे ही साहस का शंखनाद शुरू होता है तो वो आत्मसात करने की विषय वस्तु हो जाती है। आपको मैं दो उदाहरण बताता हूँ इसके। एक बहुत पुराना नहीं लेकिन इतिहासगत उदाहरण है और एक पुराणगत उदाहरण बता रहा हूं। दोनों उदाहरण जो हैं आप देख लेंगे कि कैसे उसमें लगा और कैसे उसमें आया। अर्थात डर लगने वाली विषय वस्तु हो गई। लगने वाली विषय वस्तु गलत होती है, उसका तुरंत उपचार करना चाहिए और तीव्रता से उपचार करना चाहिए। आपको एक मैं बहुत सुंदरतम दृश्य बता रहा हूं इतिहास का, जो आपके इतिहास में वर्णित नहीं है, लेकिन जहां वर्णित है मूल इतिहास में, या जहां ये चिन्हित रेखांकित है वहां ये किस्सा देखते बनता है। ये इतिहास आपको फारसी भाषा में ज्यादा अच्छा मिलेगा पढ़ने में। अच्छा, आप उनके मूल लेख की तलाश करिए। वो इतिहास है सिकंदर और पुरु की लड़ाई। सिकंदर और पुरु की लड़ाई, ध्यान रखिएगा। पुरु जो है वो उस पराक्रम को आवाहन कर रहा है, आहूत कर रहा है। साहस आता है, ध्यान रखिएगा। पुरु प्रतीक्षा कर रहा है। पुरु को मालूम चला कि कोई अलेक्जेंडर, कोई सिकंदर जो है युद्ध के लिए भारत भूधरा महतारी की गोद की तरफ देख रहा है और आ रहा है, तो वो बेचैन है, सजा रहा है सेना को, अपने बच्चों को सजा रहा है, अपने युवा बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी प्रजा को सजा रहा है। उन सब के अंतर्चित्त में आन बसी भगवती पराक्रमी। भगवती ने एक चंडी का रूप धारण किए, लपलपाती जीभ के साथ जैसे आहूत करते हैं, उसको लगा आहा मातृभूमि मुझे पुकार रही है। पुरु जैसा योद्धा भारत के इतिहास में हुआ नहीं, क्योंकि उसने आत्मसात किया था पराक्रम। संक्रमण था उसके रग रग में, रोम रोम में था। हमारी देश की सेना और विश्व के अन्य देशों की सेना में सबसे बड़ा अंतर यह है कि हमारी सेना को लगता नहीं है, हमारी सेना में आता है साहस। हमारी सेना कहती है कि मातृभूमि के लिए हम अपने शरीर का समर्पण करेंगे। उनका रिश्ता तनख्वाह से नहीं होता। वो खाली तनख्वाह के लिए, उन चंद पैसों के लिए हजारों लाखों फीट की ऊंचाइयों पर, सैकड़ों फीट की ऊंचाइयों पर शत्रुओं की ओर लाल नेत्र करते हुए बैठते नहीं है। उनके आत्मसात अनंत संक्रमण में होते हैं, रोम रोम रग रग रोमांचित हो रहे होते हैं। तो पुरु के साथ जब युद्ध प्रारंभ होता है, इतना भयावह युद्ध करते हैं पुरु कि सिकंदर की सेना को जड़मूल की तरह उखाड़ के फेंक देते हैं। सिकंदर की सेना को लग जाता है डर, वो पलायन करने लगती सिकंदर की सेना त्राहिमाम करते हुए पुरु की सेना के सामने। उनका शौर्य बल देखकर एक एक 10-10 पर भारी हो रहे होते हैं। यह है संक्रमण का आ जाना। आ जाना, रंग दे बसंती चोला, तुम वही मैं वही, एक रिश्ता बन जाना, एक आत्मसात की अनुभूति खड़ी हो जाना। एक अबला की चीख पुकार नहीं सुनी, एक सन्यासी ने लठ उठाया और घुमाने लग गया वहां पर। आ गई कौन? वही आत्मबल रूपी शक्ति जो है वो समाहित हो गई। आ जाने का अर्थ होता है जागृत हो जाना, और लग जाने का अर्थ हो जाता है सुषुप्त हो जाना।
पराभव को प्राप्त कर जाना। तो जब दौड़ने लगी गाजर मूली की तरह कट करके सिकंदर की सेना, तो सिकंदर ने तब उसका उपचार ये ढूंढा कि उसने ध्वज बिछा दिया और कहा जिसको जाना है वो इस ध्वज को पार करके चले जाए। उन्हें देखो अपनी ध्वज की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। तब वहां वो आ जाने वाली रणनीति का उपयोग करते हैं। वो कहते हैं जब उनके पास ये पराक्रम आ सकता है तो अपनी सेना को जागृत करते हैं। सेना जागृत होकर फिर आक्रमण करने पहुंचती है। ध्यान रखिएगा, सिकंदर और पुरु में, पोरस में प्रत्यक्ष लड़ाई की स्थिति ही नहीं बनी है इतिहासगत। सिकंदर तो मंत्रमुग्ध केवल पुरु को लड़ते देखता रहा। चारों तरफ श्रृंगार, ऐसा विशाल शरीर था, जगह जगह खुदे हुए गड़े हुए बाण, और जब पुरु चारों तरफ तलवार की भांजी घुमा रहा था, 100 वीरों से घिरे हुए पुरु गाजर मूली की तरह काट रहा था, तो उसके सुंदर स्वरूप को देखकर जो सिकंदर है वो खड़ा रह गया कि ये कौन है। और जब चारों तरफ से उसको घेर लिए, तब जब सिकंदर ने पूछा कि बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तब वो कहते हैं कि जो एक राजा के साथ कर सकता है वो करो। वो साहस है मृत्यु के उस पल में भी। ध्यान रखिएगा, ये जरासंध में भी आया, इतिहास में जरासंध में भी आया। जरासंध जो है निर्भय बनता था, निडर बनता था, कंस जैसा उसका दमान था, अस्थि प्राप्ति उसकी लड़कियां थीं। जब कंस का वध करके आए वो मथुरा में और कंस को मुक्त किया, तो जरासंध ने प्रतीक्षा पर, उनकी बच्चियां पहुंची तो प्रतिज्ञा की कि मैं इसे हरा कर बताऊंगा। 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर आक्रमण करता है। 23 अक्षौणी सेना, एक अक्षौणी सेना में 2.25 लाख से ज्यादा लोग होते हैं। 17 बार 23 अक्षौणी, 50 लाख योद्धाओं को लेकर सागर की तरह घेर कर मथुरा को आक्रमण करता है। लेकिन कंस को लगा है, जो पूर्वग्रही है, जो विषयी है, जिसके अंतर चित्त में लंपटता है, जिसमें स्वार्थ है, जिसमें एकाग्रता नहीं है, जिसमें लागी लगन नहीं है, उसे डर लगता है। मृत्यु तो आपकी प्रेयसी है ना, वर्ण करती है ना। आपने युद्ध की बात करके मुझे इस दिशा की ओर ध्यान दिलाया, तो मैंने कहा जब आप युद्ध में गए तो डर कैसा, जीवन रूपी युद्ध में भी डर कैसा। थोड़ा दुख नहीं आया कि डर गए, आया नहीं पराक्रम। अगर सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। जो प्राणी अपने अंतर चित्त में इस भाव को धारण कर लेता है कि क्या होगा, क्या था जो क्या आया, वस्त्रहीन संसार में आया, वस्त्रहीन संसार से चला गया, कुछ तो लेके जाना नहीं है, तो जीवन में आया, रोग आया, शोक आया, पतन आया, संकट आया, अच्छा आया, बुरा आया, काहे का लगना, मत लगने दे संक्रमण को। तो संक्रमण जब लगता है तो डर बन जाता है, और संक्रमण जब अपना प्रभाव दिखाता है अनुकूल दिशा में तो पराक्रम और साहस बन जाता है। तो कृष्ण ने जब देखा, अस्त्र शस्त्र विहीन कर दिया, ऐसा पास जाके छोड़ दिया, जा अब तेरे को क्या मारूं, जा, दयाहीन कर दिया। लेकिन तो उनने कहा कि आत्मचिंतन करते हैं जरासंध, ये मेरा वध भी नहीं कर रहे हैं। अगर ये मुझे मेरा वध, अगर जरासंध का वध कृष्ण कर देते तो जरासंध जन्म जन्मांतर की अपनी उन साधनाओं से मुक्त हो जाते, तर जाते, इतिहास में अंकित हो जाते। आज तो उनको भीम ने मारा ना, कृष्ण ने नहीं मारा। वो सोच रहे थे मेरा वध कर दें, क्योंकि जरासंध का वध केवल कृष्ण कर सकते थे। जरासंध अजर अमर नहीं था, लेकिन अजर अमर से कम नहीं था। जरा नामक राक्षसी ने उसको जोड़ दिया था, वो मृत पैदा हुए थे, मंत्र शक्ति से जुड़े हुए हैं। वो देख रहे हैं प्रभु तारो, प्रभु तारो, फिर आखिरी में लागी लगन लगाते हैं वो। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लगन जब लग जाए, लगन, डर नहीं, एकाग्रता, तब वो संक्रमण जो है वो पराक्रम की अनुभूति कराता है। वो ये संकल्प लेके जाता है कि आज मेरी मृत्यु कृष्ण के हाथ होगी या कृष्ण मुझसे पराजित होंगे। कृष्ण को कौन पराजित कर सकता है? परमात्मा तो तेरे अंतर्मन में है, आत्मा कभी नहीं हारती। संक्रमण धनात्मक प्रक्रिया में आत्मा का आभूषण है। अगर तेरे अंतर्मन में, उस आत्मा में उस लगन का संक्रमण है, परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, रण छोड़ की लीला करते हैं, रण छोड़ की लीला करते हैं। वो सब कुछ छोड़ के द्वारका से चले जाते हैं, एक पुत्री के पिता के सम्मान की रक्षा के लिए।
आओ तुम मथुराधीश हो जाओ, तुम मथुरा में रहो, और सबके सब द्वारिका चले जाते हैं, द्वारिकाधीश हो जाते हैं। तो सवाल ये, हमारे जीवन में भी ये संक्रमण दो रूपों में हमारे पास विद्यमान रहता है। एक अभाव के रूप में, जो है ही नहीं, वो लग जाता है। हम चूंकि कांक्षाएं पाल लेते हैं, गीता कहती न कांक्षी विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखाणी च। अर्जुन कहते हैं मेरी कांक्षा नहीं है तो अब डर नहीं लगेगा, हमारी आकांक्षाएं ही हमारी डर है। क्या बात, वाह। तो हमारे अंतर्मन की जो आकांक्षा है वो हमको डरावना बना देता है, हमारे स्वरूप को डरावना बना देता है। हम भयाक्रांत रहते हैं चारों तरफ, और जिस पल आकांक्षा तिरोहित हो जाती है उस पर उस प्रत्यंचा की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसे पराक्रम कहते हैं। और पराक्रमी जो है फिर धनात्मक संक्रमण में आता है, और मन उसका जो है फिर वो कहता है आ, और आ उच्चारण करने मात्र से आत्मा जागृत हो जाती है उसकी। और आत्मा के जागृत होने से यंग यंग चिंतित कामम तंग तंग प्राप्त होते निश्चितम। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लगने वाला नहीं आने वाला हो संक्रमण, आने वाला धनात्मक है, लगने वाला ऋणात्मक है, तो आने वाला संक्रमण आपके जीवन में आए तो फिर आप क्या करिए? फिर आप गीता के उस उपदेश का पालन करिए जो परमात्मा उसको समझाते हुए कहते हैं अर्जुन को। परमात्मा कहते हैं मन मना भवमद भक्तो माद्याजी मां नमस्करो मां में वैशति सत्यम ते प्रतिजाने प्रयोष्म में। तू जो कर रहा है मुझे दे, अच्छा बुरा जो है समर्पित कर, मेरा ही ध्यान कर, मेरे को ही रमा, मेरे को ही मान, मेरे को ही ध्यान कर। बोले क्यों? मैं ही हूं तेरे भीतर। तो जब उसको अपने भीतर हम अनुभूति करने लगते हैं तब पराक्रमी हो जाते हैं। अद्भुत व्याख्या है डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूं आपको। एक है कि आता है और एक लगता है। भक्ति भी आती है और जितनी भी जीवन को कष्टों से भरने वाली भावनाएं हैं वो लगती हैं। दुर्व्यसन लगते हैं, निंदा चुगली का भाव लग जाता है। आता सकारात्मक धनात्मक भाव है। ऐसी लागी लगन, लागी वो लगता है, इस भाव में नहीं जिस भाव में डर की बात है। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि आप संक्रमण के उस धनात्मक पक्ष को समझें जो सबसे महत्वपूर्ण है। कितनी सुंदर बात गीता के इस श्लोक के जरिए हमें डॉक्टर साहब ने बताई है कि तुम सब मुझे ही तो दे रहे हो, तो तुम्हारे भीतर एक धनात्मक भाव ही रहना चाहिए जो साहस से भरा हो, जो प्रेम से भरा हो, जो उदारता से भरा हो, निराशा से भरा, कपट से भरा, काम वासनाओं के प्रति आसक्ति से भरा। ये तो सब लगने वाली, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत मौसम चल रहा है साहब, तो संसार का मौसम तो हमेशा इन बीमारियों का ही मौसम है। एक तरफ वायरस और बैक्टीरिया जनित बीमारियां हैं, दूसरी तरफ मनोरुग्णता की बीमारियां हैं। तो आपका मन भी एक ऐसा ही मरीज है जो जरा सा टहलने निकलता है संसार में और बीमार होकर चला आता है। डर लग रहा है साहब कहीं मर ना जाऊं, डर लग रहा है साहब विफल ना हो जाऊं, डर लग रहा है साहब शादी सफल होगी कि नहीं होगी, नौकरी चलेगी कि नहीं चलेगी। मन को आपने बीमार कर लिया, जरा सा टहलाया संसार रूपी इस पूरे परिदृश्य में। और यही दूसरा इसका विलोम जो धनात्मक संक्रमण है वो लग गया तो ईश्वर की आसक्ति है, भय ही नहीं है, चेहरा चमक रहा है, हर क्षण हर पल ऐसा लग रहा है कि कृष्ण साथ हैं, शिव साथ हैं। जिस भी इष्ट को, जिस भी धर्म में आप हैं उस धर्म के प्रणेता आपके साथ हैं। चुनना आपको और हमको ही है कि संक्रमण हम कौन सा चुनते हैं, क्योंकि ये बात सही है कि एक संक्रमण ईश्वर हमारे लिए बहुत प्रेम से लेकर तैयार है कि इस संक्रमण को चुन लोगे तो जन्म जन्मांतरों के भटकन से मुक्त हो जाओगे। और एक ऐसा है कि उसमें तो CCU में, ICU में जाकर बड़ी लंबी पीड़ा से गुजरना पड़ता है, तब भी मोक्ष मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।